अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। और हम इसमें एक स्टाइलिश सा बाया आपको बनाना सिखाएंगे। और ये मैंने 8 से लेकर 9 साल तक की बच्ची के लिए बनाए हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले मैं पेपर के ऊपर इसे ड्राफ्ट करूंगी और जो शोल्डर्स हैं वो मैंने लिए हैं 6 इंचेस। आप 6.5 इंचेस भी ले सकते हैं। अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी स्किनी है तो ये मेजरमेंट्स बिल्कुल सही होंगे इसके लिए। आप उसके बाद आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 5.5 इंचेस। आप 6 इंचेस भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप लूज़ बनाना चाहेंगे। उसके बाद चेस्ट है वो मैंने 9 इंचेस लिया है और आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे। उसके बाद ऊपर से लेकर मैंने 12 इंचेस के ऊपर निशान लगाया है। इतना लॉन्ग मुझे अपर चाहिए, अपना अपर एरिया जो चाहिए बच्ची का वो इतना चाहिए। और 8.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी कमर की फिटिंग का और आधा इंच बढ़ा के हम कपड़ा लेंगे। जब मैं इसे कपड़े पे काटूंगी तो वो मैं थोड़ा सा बढ़ा के काटूंगी, एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी क्योंकि हमें बीच में डिज़ाइनिंग भी करनी है। वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैंने आधा इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। ये हमारा शोल्डर ड्रॉप का निशान होगा। और उसके बाद जितना हमारे पास टोटल लेंथ बची आर्म होल की उसका हाफ करके कॉर्नर से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह आर्म होल बना लेंगे। उसके बाद जो हमने मिडिल का निशान लगाया है उससे बाहर की तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से एक और आर्म होल हम बनाएंगे। सो हमारे पास अब फ्रंट और बैक का आर्म होल का निशान आ गया है। इसके बाद गला गला आपकी मर्ज़ी है कितना भी रखना चाहें। मैं चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंचेस और बैक की गहराई में 2 इंच रखूँगी और फ्रंट की गहराई में 4.5 इंचेस से 5 इंचेस तक रखूँगी। आप जितने में आप कंफर्टेबल होती हैं आप उतना रख सकती हैं। अच्छा, हमारी अब जो है वो कंप्लीट हो गई है कटिंग हमारी फिनिश हो गई है फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले मैंने बैक का पेपर अलग कर लिया और उसके बाद अब मैं फ्रंट का जो हमारा पेपर था उसके ऊपर मैं जो फ्रंट के हमने निशान लगाए हैं उसको कटिंग कर लूँगी ताकि हमारे पास वो चीज़ आ जाए जो हमने अब जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने सबसे पहले टॉप से जो गला मैंने कटिंग किया है वहाँ से मैं 1.5 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अच्छा, आप चाहें तो गला आप बिल्कुल लास्ट में भी कटिंग कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। आपके जैसे आप इजी फील करते हैं आपने वैसे कटिंग करना है। 3.5 इंचेस से 4 इंचेस के ऊपर हम इस तरह से ये निशान लगाएंगे और सारी लाइंस को हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अगर आप इतने में कंफर्टेबल फील नहीं कर सकती हैं और आप थोड़ा बढ़ा के रखना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे लिहाज से जो है ये मेजरमेंट्स मुनासिब हैं। अच्छा, इसके बाद ये देख लें मैंने टॉप जो कटिंग किया है ये 13 इंचेस के ऊपर कटिंग किया है क्योंकि इसमें हमने सीम अलाउंस भी रखना है, सिलाई का जो हक होता है। अब सबसे पहले बैक वाला पीस लेके हम बैक का फैब्रिक कट करेंगे। याद रखें कि जब भी आप कटिंग कर रहे हों एक्चुअल फैब्रिक पे उसको थोड़ा बढ़ा के रखें ताकि आपका कपड़ा जो है वो कम ना हो, आप उसको बढ़ा सकें बाद में। इसके बाद अब मैंने जो फ्रंट के मेरे पेपर है इस तरह से जो मैंने कटिंग किया है वो इस तरह रख कर इसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे कटिंग चाहिए। आप पेन की मदद से लगाना चाहें, इस्त्री की मदद से लगाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इस तरह से कलरफुल निशान लगाए ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। इसके बाद ये देखें मैंने 1 इंच की जो चिपकने वाला बुकरम होता है वो लेकर उसको काली पट्टी पे लगाया है। बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है, उरैप पट्टी नहीं है। पट्टी जो है वो 2 इंच की है और जो हमारा बुकरम है वो हमारा 1 इंच इसका है और उसको मैंने प्रेस कर लिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर पेन की मदद से पहले सेट कर लूँगी और उसके बाद स्ट्रेट निशान लगा लूँगी। अभी मैंने कपड़े को बीच में से कट नहीं किया है क्योंकि इस तरह से सीने में ज़्यादा आसानी होती है। तो आप अगर कट करके सीना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो बारीक वाली जो पाइपिंग्स मिलती हैं रेडीमेड वो भी लगा सकती हैं। सिर्फ एक पैर का सिलाई का हक रखेंगे हम, 3/4 जो कहलाता है।
आप बिल्कुल इस तरह से देख लें। मैं आपको इसलिए आराम आराम से दिखा रही हूँ ताकि वो लोग जिनको सीने में कुछ परेशानी होती है वो बहुत आराम से सारे स्टेप्स को देख सकें। मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा सीलूँगी। आप देख लें कि सिलाई जो है वो बहुत चौड़ी नहीं लगाई है मैंने, ताकि जितनी हम और बुकरम के ऊपर मैं सी रही हूँ ताकि इससे पाइपिंग जो है ना वो बहुत क्रिस्प बनेगी, अच्छी बनेगी। अब बीच में से कपड़े को कटिंग कर लेंगे हम। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है, उसको संभालने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी शाइन लेना चाहें अपनी पाइपिंग के अंदर तो आप सिल्क का कपड़ा भी ले सकती हैं। अब बिल्कुल देखें, ये मैंने इस तरह से मोड़ा है तो बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग बन गई है। अब पाइपिंग को मैं दूसरी तरफ मोड़ के इस्त्री कर लूँगी और उसको क्लिप्स की मदद से मैंने बिठा लिया है। इसके बाद अब मैं जो नीचे आप कपड़ा देख रहे हैं काला, वो मैंने नीचे लिया है तकरीबन 3 इंचेस का। 3 इंचेस चौड़ा और लंबाई जितनी मेरे फैब्रिक की है, जितने मेरे टॉप की है उतनी ही मैंने लंबाई ली है। अब आप ये डोरी देख रही हैं, मैंने डोरी जो है ये ख़ुद से घर पे बनाई है। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं और चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि किस तरह से बनती है तो मैं आपको वो इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में बना के दिखा दूँगी। अब ये मैंने इस तरह से इसको 2-2 इंचेस के ऊपर कट करके और इस तरह से लूप्स बनाने। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको दिखा सकूं हर स्टेप वाज़े तौर पे। मैंने पाइपिंग और लूप्स जो है वो मैं साथ साथ सी रही हूँ। मैंने पहले से पाइपिंग सी हुई नहीं है क्योंकि बुकरम वगैरह लगा हुआ है और इस्त्री से मैंने बिठा लिया है, तो वो ख़ुद से अच्छी तरह से बैठी हुई है पाइपिंग। अगर सिल्क की हो, आपने पाइपिंग लगाई हो या बेल लगाई हो, तो आप बेशक उसे पहले सीना चाहें तो वो सी सकते हैं। अब मैं इसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लूप सी लूँगी। मैंने 2-2 इंच चौड़ी जो है ये वाली डोरी काटी है जो मैंने घर पे बनाई है, और अब मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से जो है वो पूरे नीचे तक सी लूँगी। अब हमारे सारे लूप्स सिल चुके हैं और अब आप ये देख लें कुछ इस तरह से लुक आया है इसका। और अब दूसरी तरफ की पट्टी लेकर वो मैं लूप्स के नीचे रखूँगी और फिर उसे सीऊँगी, और उसके ऊपर कपड़े से मैंने बटन्स बनाए हुए हैं वो मैं लगाऊँगी। और अगर आप को नहीं मालूम कि कैसे बन सकते हैं तो मैंने इसकी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ जब वीडियो ख़त्म होगी तो उसके आखिर में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। अब इस तरह से ये देखें, मैं ये सारी लूप्स को जो है वो दूसरी तरफ टर्न कर रही हूँ उल्टे हाथ की तरफ, और नीचे वाला जो मेरा कपड़ा है उसको मैं सी रही हूँ, फिक्स कर दूँगी कपड़े के ऊपर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कटिंग करना चाहें कटिंग कर दें, हाथ की मदद से तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर लें। मैंने एक चीज़ और मैं बताऊं, क्योंकि मैंने थोड़ी चौड़े चौड़ा कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि जो कपड़ा मैं जिस पे सी रही हूँ ये थोड़ा हल्का कपड़ा है, तो कपड़े में मजबूती लाने के लिए भी इसे मैंने नीचे कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। अपर बॉडी जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है। मैं आपको स्कर्ट का बता दूं, स्कर्ट मैंने किस तरह से लिया है। सबसे पहले तो ये देखें, मैंने 9 इंचेस के ऊपर इसके ऊपर निशान लगाया है जो मेरी कमर का निशान है। उसके बाद मैं ऊपर से देख लूँगी कि डेप्थ कितनी आ रही है। 13-13 इंचेस के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। मैं आपको पेपर पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कपड़ा मेरे कैमरे में जो है वो कपड़ा ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मेरे कपड़े की विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और नीचे से ये देखें, मैं इसको 33 इंचेस के ऊपर इधर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हमने सारा निशान लगा कर इसको इस तरह राउंड में कट कर लेना है।
अब आप ये कपड़ा देख लें, क्योंकि कपड़ा मुझे पता है पूरी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पेपर पे दिखाया है। ये देखें, ये कपड़ा इस तरह से है। सबसे पहले जो 13 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया था उसको हम कटिंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच बढ़ा के इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसके अंदर प्लीट्स डालनी है स्कर्ट में। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप 12 इंच के ऊपर कटिंग करिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने राउंड में कटिंग कर लिया है। फॉल बहुत अच्छी आती है। सादा सी वजह यही है कि मैं इसमें डालूंगी। और ये जो हमारे पास कॉर्नर पे कपड़ा कम पड़ रहा है, इसको हम सी लेंगे बाद में। और अब हम जो हमारा स्कर्ट है उसके बीच में हम नॉच लगाएंगे, और इसी तरह से जो हमने बॉडी का हिस्सा सिया है उसके ऊपर भी हम बीच में निशान लगाएंगे। और इस तरह से उसके बाद मैं सीज़र की मदद से लगा रही हूँ, आप चाहें तो चॉक की मदद से भी लगा सकती हैं। उसके बाद हम इसको ऊपर से जोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने करना ये है कि प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स डालने के लिए करना क्या है कि जो हमारा बीच का निशान है, देखिए 3.5 इंचज़ के ऊपर मैंने इस तरह निशान लगाया। उसके बाद इसे इस तरह से बीच में से पकड़ा और 3.5 इंचज़ लंबी मैं एक प्लीट डाल लूँगी, यहाँ पर नॉच बना लूँगी। इस तरह से ये मैं प्लीट डाल रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा प्रोसेस, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वो मुझसे पूछ सकती हैं। ये हमारी एक प्लेट डल गई है। अब हम दूसरी डालेंगे और उसके बाद हम टॉप और अपना स्कर्ट जो है वो सी लेंगे। चाहें तो पहले पिंस की मदद से सेट कर लें, और चाहें तो आप बीच में से स्टार्ट करें सिलाई करना और कॉर्नर पे लेती चली जाएं। प्लीट्स डालने से फिटिंग अच्छी थोड़ी आती है। नज़र नहीं आ रही इसमें प्लीट्स, लेकिन फॉल अच्छी बैठती है इससे, क्योंकि घेर जो है वो स्कर्ट का बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैंने प्लीट्स डाली। और आप ये देखें कुछ इस तरह से फ़िलहाल ये सिल के तैयार हो गया है। अच्छा, सारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर सकती हैं, और उसके बाद हम जो है वो शोल्डर्स जोड़ लेंगे और बटन्स वगैरह लगा लेंगे। पीछे की तरफ तुरपाई कर लेंगे, या अगर आपने हाथ तुरपाई नहीं करनी और मशीन से सिलाई करनी है तो मशीन से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमारे अबाए का तकरीबन जो है वो 70% काम हो चुका है। अब मैंने इस आस्तीन के लिए कपड़ा लिया है, और इसकी जो लेंथ है आस्तीन की लेंथ मैंने 20 इंचज़ ली है, लेकिन अगर आप जो है वो फुल सीस पहनाना चाहती हैं तो 22 इंचज़ तक आस्तीन की लेंथ लीजिएगा। पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर 7 इंचज़ के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी। इसके बाद आप ये देखें, मैंने काला एक फैब्रिक लिया है, और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 7.5 इंचज़ है, और चौड़ाई बिल्कुल आस्तीन के बराबर की। इसको भी मैं उतना ही खोल लूँगी जितना मैंने आ, इसको भी मैं इतना ही कट कर लूँगी जितनी मैंने अपनी ओरिजिनल स्लीव्स के ऊपर कट लगाया है। इसके बाद इसे सीधी साइड के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे, और मैं इसे अब सी लूँगी। इससे मैं फिनिशिंग दे दूँगी पूरी आस्तीन को। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकती हैं और बेल लगा सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कपड़ा इतना मज़बूत नहीं है, इसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है थोड़ा सा मज़बूती देने के लिए। कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं, बीच में हम छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करेंगे। इस्त्री की मदद से बिठाकर मैं इस पर पाइपिंग का सा लुक दे दूँगी।
इस तरह से ये बारीक पाइपिंग आएगी। अब हम इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बारीक सी पाइपिंग दे रही हूँ। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रही हो तो आप जो है वो जो रेडीमेड पाइपिंग मिलती है आप वो भी लगा सकती हैं। अच्छा, मैं इसे बीच में से बंद नहीं करूँगी। जो मैंने कट लगाया है बस यहाँ पे मैंने बटन्स लगाने हैं आपको, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पाइपिंग लगाने के बाद मैंने आस्तीनें जोड़ ली हैं, बटन्स लगा लिए हैं। जो तुरपाई करना था वो तुरपाई कर लिया है। ये देखें, ये स्लीव्स इस तरह से बनी हुई हैं और ये घर में बने हुए बटन्स हैं और मेरे पास कोई मशीन नहीं है। ये हाथ की मदद से मैंने बनाए हैं और इस तरह से इसे सी लिया है। घेर जो है आप देख लें, घेर इसका काफ़ी बड़ा था। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है अपनी भांजी को पहना के इसकी फुल पिक्चर ले नहीं सकी। इसके साथ मैंने हिजाब भी सिया था तो वो कंप्लीट मैं नहीं आपको सॉरी लुक दिखा सकी। लेकिन ये इस तरह से स्टिच हुआ हुआ है। मैंने एक काला बटन, दो प्रिंटेड बटन इस तरह से करके लगाया हुआ है। उसके बाद गले की भी मैंने फिनिशिंग कर ली है सारी। बाकी सिलाई तो मैं काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुकी हूँ। मेरा मेन मकसद आपको डिज़ाइनिंग दिखाना था। और जो टोटल कपड़ा इस पे लगा है वो क्योंकि घेर मैंने काफ़ी बड़ा बनाया था, फुल घेर बनाया था, तो मैंने जो है वो तकरीबन 4 यार्ड जो है वो कपड़ा इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से, उसमें से मैंने दुपट्टा भी छोटा सा निकाला था जिसको मैंने हिजाब स्टाइल का स्टिच किया था। इंशाल्लाह मैं आपको हिजाब की वीडियोस भी बहुत जल्दी दिखाऊंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। परवरदिगार आप सबको खुश व खुर्रम रखे और फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।